तो हेलो गाइस, वेलकम टू एनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ब्लाइंडनेस के ऊपर। ठीक है, ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, दिखाई नहीं देना। ठीक है, तो नॉर्मली ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से हम असेसमेंट करते हैं, सबके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लाइंडनेस स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाइंडनेस में सबसे पहले जो हम विजुअल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आंख वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक चार्ट रहता है जिसमें ABCD कैपिटल्स अल्फ़ाबेट वगैरह लिखे रहते हैं, बड़े में लिखा रहता है, फिर छोटा और छोटा और छोटा। तो वो एक चार्ट रहता है। ठीक है, उस चार्ट को क्या कहते हैं भाई, उस चार्ट को क्या कहते हैं? तो उस चार्ट को हम सेलिन चार्ट कहते हैं। ठीक है, सेलिन चार्ट। अभी कभी नोटिस किया आपने कि जो सेलिन चार्ट है वो जहाँ पेशेंट बैठ रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट यहाँ पे बैठ रहा है और जो सेलिन चार्ट है वो यहाँ पे है, तो उसके बीच की कितनी दूरी होती है, डिस्टेंस कितना होता है? अप्रॉक्स 6 फीट का डिस्टेंस होना मेंटेन जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो 6 फीट जो है वो पेशेंट में और जो सेलेंट चैट है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप मुझे ये बताओ, नॉर्मल विजन आई कितना होता है? एक नॉर्मल पर्सन है, उसका विजन कितना हुआ है भाई, कितना होता है? नॉर्मली कहते हैं ना 6/6 होता है, 6/6 है ना। तो 6/6 इज ए नॉर्मल आई साइट, ऑल्सो नोन एज 20/20 विजन। ठीक है, नॉर्मली 6/6 भी कहते हैं, या फिर कुछ अगर टेक्निकल टर्म हो तो 20/20 विजन भी कह देते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। ब्लाइंडनेस का क्या डेफिनेशन होता है? बताओ भाई, ब्लाइंडनेस का क्या डेफिनेशन होता है? देखो भाई, ब्लाइंडनेस का जो डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू WHO और NPCB। अब मुझे बताओ ये NPCB क्या होती है? NPCB क्या होती है? अब देखो NPCB क्या होती है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट। फिर से, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च कब हुआ था? आपके ऊपर दे रहा हूं मैं, कमेंट में आप आंसर बताओगे मुझे, ये लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, अब WHO और नेशनल प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, ये दोनों मिलके, पहले तो इनका डेफिनेशन अलग था, लेकिन फर्दर आगे चल के इन्होंने एक ही डेफिनेशन बताया कि विजन अगर लेस देन 3/60, लेस देन 3/60। अभी ये बताओ 60 कहाँ से आ गया भाई? 60 कहाँ से आया बताओ? 60 कहाँ से आया? 6/6 है। ठीक है, 6 क्या हो गया? सेलेन चार्ट का फीट, 6 फीट, 6 और ऊपर वाला, नीचे वाला 6 कहाँ गया? तो 60 मीटर। एक नॉर्मल पर्सन 60 मीटर तक प्रॉपरली देख सकता है, तो ये हो गया 6/6। तो 3/6 मतलब अगर उस पर्सन 3 फीट बाई 60 मीटर, अगर विजन उसका 3/60 हो रहा है, तो क्या हो गया? उसे क्या होगा? उसे हम डेफिनेशन उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा 656 जो है ऊपर वाला फीट में और नीचे मीटर में है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नॉर्मली हम क्या डेफिनेशन, फिर से मैं कहूँगा, देखो डेफिनेशन अगर मुझे लिखना हो, ऐसे लिख के आऊँगा तो टीचर काट देगा, टीचर काट देगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो टेक्निकल टर्म होगा। कैसे होगा कि अकॉर्डिंग टू WHO, ब्लाइंडनेस कैन बी डिफाइंड एज एन रेड्यूस द विजन by 3/60 कंडीशन कैन बी लीड एज ए ब्लाइंडनेस। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लाइंडनेस मेनली दो टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस होता है और लीगल ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस क्या होता है? इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर। जब पेशेंट अपने फिंगर्स को काउंट नहीं कर सकता, उसको इतना मतलब ब्लाइंडनेस हो चुका कि वो अपने फिंगर्स तक नहीं काउंट कर पा रहा, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसमें जो विजन साइड होता है वो लेस देन 6/60 हो जाता है, याद रखना ये 6/60। फिर उसके बाद इकोनॉमिक हो गया लीगल ब्लाइंडनेस। अब लीगल ब्लाइंडनेस क्या होता है? लीगल ब्लाइंडनेस में पेशेंट जो होता है वो लाइट का परसेप्शन नहीं कर पाता है। भाई ये भी याद रखना, लाइट का परसेप्शन नहीं कर पाता। अगर पेशेंट को मैंने यहाँ बैठा दिया, लाइट ऑन है, स्टूडियो का लाइट ऑन है, सब कुछ ऑन है, पेशेंट अगर यहाँ पे लीगल ब्लाइंडनेस वाला बैठा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कितने लाइट ऑन है, लाइट ऑन भी है या नहीं ऑन है। ठीक है, इसका जो वो होता है 6/6 नॉर्मल होता है, इसका लेस देन 1/60 हो जाता है। मतलब समझ लो 95 या 90% जो उसका आईज का जो होता है लॉस हो जाता है, इसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, छोटा सा टॉपिक था, ब्लाइंडनेस ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेनली ब्लाइंडनेस में क्या था कि इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस और लीगल ब्लाइंडनेस दो टाइप के होते हैं, और फिर उसके बाद कुछ साइलेंट चार्ट हो गया नॉर्मल, और WHO का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, फर्दर वेल गाइस, अब हम पढ़ेंगे केमिकल बर्न टू द आई। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो केमिकल बर्न टू आई मतलब क्या हो गया कि हमारे आइज में कुछ ना कुछ केमिकल्स पड़ गए हैं या कुछ फॉरेन पार्टिकल्स पड़ गए हैं, उसको हम कैसे कैसे डील अप करेंगे। देखो, तो मोस्ट कॉस्टिव एजेंट जो होता है आइदर एसिड हो सकता है या फिर अल्कलाइन हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? एसिड या फिर अल्कलाइन। नॉर्मल जो होता है
आँख में बन कब होता है, या फिर आँख जो होती है वो उसे चोट कब लग जाता है, या फिर सिंपल से कहें कि केमिकल बर्न कब होता है। भाई केमिकल बर्न कब होता है, देखो केमिकल बर्न होगा, एसिड होगा कहाँ पे, एसिड तो हर जगह रहता नहीं है ना, अवेलेबल तो नहीं रहता ना, वो आइदर तो या लैब में रहेगा या फिर कुछ स्पेसिफिक जगह पे रहता है। एल्कलाई हर जगह रह सकता है, तो एल्कलाई को हम मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉस्टिव एजेंट होता है ये। और एल्कलाई में क्या आता है, जैसे लाइम आ गया, लाइम आ गया है ना। अब लाइम क्या होता है भाई, लाइम क्या होता है, चूना आपने सुना होगा, पुट्टी, वॉल पुट्टी वाले जो चूने होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं ना, पेंटर्स जो पेंट करते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो गोगल्स हमेशा लगाए रहते हैं। अगर उन्होंने गोगल्स नहीं लगा रखा है भाई, उन्होंने अगर ग्लासेस नहीं पहने हैं, तो वो जो ड्रॉप है वो अगर उनकी आंखों में पड़ गया तो वो फर्दर लीड कर सकता है हमारे किसको, केमिकल बर्न, या फिर बर्न कर देता है, या फिर आंख में पार्टिकल पड़ जाता है, वो हो गया, ठीक है। तो एल्कलाई मोस्ट कॉमन वो होता है एजेंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की, ठीक है। प्रायोरिटी हम किसी देंगे, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। और नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट में, सबसे पहले करेंगे हम इरिटेट आई, मतलब इरिगेट करेंगे। इरिगेट का मतलब उस आँख को, जिस आँख में जैसे आइदर राइट साइड में हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में हो सकता है, दोनों आँख है फिर बात ही अलग है। तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द आई हम इरिटेट करेंगे आई को, इरिगेट करेंगे आई को, किससे करेंगे, तो या तो आप पानी से करेंगे, H2O से, वाटर से, या फिर अगर हमारे पास H2O नहीं है, अगर वो पेशेंट हमारे एट द हैंड अगर वो हॉस्पिटल में आ चुका है, तब हम उसको NS से करेंगे, नॉर्मल सलाइन से, फॉर 15 to 20 मिनट। कितने देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए करेंगे। पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि लिटमस पेपर से या किसी एजेंट से हम उसके आइज़ का pH चेक करेंगे। चेक pH ऑफ द आई, pH भाई pH करना जरूरी है कि आइदर वो एसिड में है या फिर एल्कलाई में है। फिर उसके बाद पार्टिकल रिमूविंग विथ फॉर्सेप, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर कोई पार्टिकल चला गया है या कोई ऑब्जेक्ट चला गया, तो हम उसको हमेशा डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और डॉक्टर जो है विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप उस पार्टिकल्स को रिमूव करेगा। टेट्रासिलिन दे सकते हैं, और टेट्रासिलिन क्या करता है, अल्सरेशन के चांस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो ऐसा हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। अब फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फर्दर, और आपको लाइक सब्सक्राइब करते रहना, उससे अंदर से वो थोड़ा जागरूकता मिल जाती है। बाकी आपके ऊपर है, अगर कोई भी डाउट हो तो फर्दर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।